बीजेपी के 450 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। बीजेपी पर कार्यकर्ताओं ने लगाए टिकट बेचने के आरोप। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि राजस्थान में राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कैसे बीजेपी के नेता माइक लेने के लिए, माइक में कौन बोले इसको लेकर आपस में भिड़ गए थे। ये एक जीता जागता नमूना था राजस्थान के अंदर, बीजेपी के अंदर जो कई गुट बने उसको लेकर। दोस्तों, राजस्थान में गुटबाजी का जब भी जिक्र होता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात होती है, लेकिन इस बार यहां उल्टा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जितनी अपनी गुटबाजी पर लगाम लगाई है, बीजेपी उसमें उतनी ही नाकाम हुई है। ये खबर देखिए जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनने वाली है। बीजेपी के 450 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, पार्टी पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है वसुंधरा राजे, लेकिन इस बार आलाकमान ने उन्हें किनारा करते हुए पूरी तरह से चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। बीजेपी की जो पहली सूची जारी हुई 41 लोगों की, उसके बाद से बीजेपी में हालत खराब हो गई है। हालत ये हो गई कि 450 कार्यकर्ताओं ने न केवल इस्तीफा दे दिया बल्कि पार्टी पर टिकट बेचने के आरोप लगा दिए। अब ये जो नाराज कार्यकर्ता थे, इन्हें मनाने के लिए बीजेपी ने कमेटी बनाई। उस कमेटी का भी कोई असर नहीं हुआ तो खुद राजस्थान पहुंचना पड़ा किसे? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। यही नहीं दोस्तों, ऐसी एक और खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं। राजस्थान के सांचौर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के 6 मंडलों के अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया। वजह बाकायदा इन मंडल अध्यक्षों ने खुद इस्तीफे के पत्र में लिख दी कि सांसद को विधायकी का टिकट दिया गया, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं और बाकायदा इन मंडल अध्यक्षों ने अपना नाम लिखा है इस पत्र में और सिग्नेचर किए। दोस्तों, तमाम ओपिनियन पोल जो मध्य प्रदेश में एक तरह से बीजेपी की हार दिखा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि राजस्थान में नेक टू नेक फाइट होने वाली है। और इससे पहले भी राजस्थान के जितने भी चुनाव हुए हैं, जो वोट परसेंटेज का फर्क होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर कांग्रेस और बीजेपी में कभी रहा नहीं है। हाँ, राजस्थान में यह भी देखा गया कि हर 5 साल में यहाँ सरकार बदलती है, लेकिन इस बार कुछ अलग भी हो रहा है राजस्थान में। अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जैसे महंगाई राहत शिविर, उसे लेकर काफी तारीफ कांग्रेस की हो रही है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी, जिसे उम्मीद है कि इन 5 राज्यों में, राजस्थान तो कम से कम वो राज्य है जहां पक्का बीजेपी सरकार बना लेगी, वहां उसके खुद के कार्यकर्ता उसके लिए मुसीबत बन गए हैं। दोस्तों, जो प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 41 लोगों की बीजेपी ने जारी की है ना, उसे गौर से पढ़ें तो भी ये समझ में आता है कि जो वसुंधरा के करीबी थे उन्हें दरकिनार किया गया है। अब राजनीतिक गलियारों में खबरें तो ये भी दौड़ रही हैं कि वसुंधरा के जो करीबी हैं, हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ें। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो जाएगा कई सीटों में। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हिमाचल और कर्नाटक में भी देखने को मिला था। यहां तो बागियों को मनाने के लिए बकायदा खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना पड़ गया था। अब वो पार्टी जो अपने आप को बूथ लेवल की पार्टी कहती है, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती है, उसके खुद के 450 कार्यकर्ता या मंडल अध्यक्ष ये आरोप लगाएं कि या तो पार्टी टिकट बेच रही है या फिर सांसदों को विधायकी का टिकट दे रही है। इससे हम नाराज हैं और हम पार्टी छोड़ते हैं। ये बीजेपी के लिए ठीक चुनाव से पहले कितनी बड़ी मुसीबत बनेगी दोस्तों, तब जब अब चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।